तो स्टूडेंट सेट्स समुच्चय का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। और ध्यान रखना, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो हॉस्पिटल में होता है, ऑपरेशन थिएटर में। घबराइए नहीं, ठीक है, सरल ऑपरेशन है, ठीक है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और कॉपी पेन एकांत में बैठ करके तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसमें नंबर 1 है यूनियन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में नंबर 1 है यूनियन ऑफ सेट। दो सेट्स का यूनियन क्या होता है? जैसे ऑपरेशन, इनको भी ऑपरेशन बोलते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस को, माइनस को, डिवाइड को, इनटू को। हाँ, जैसे 2 + 7 = ऑपरेशन प्लस वाला ऑपरेशन बीच में लगाओ तो 9 हो जाता है। तो दो सेट ए और बी हैं, अगर उनका यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तब भी एक सेट ही होगा, ठीक है। तो यूनियन ए एंड बी के सारे एलिमेंट का सेट यूनियन होता है, ठीक है। अर्थात दैट इज ए यूनियन बी = देखिए यूनियन का साइन ये है, ये कप, ये वाला कप नहीं जिसमें वो सिप वो नहीं, ये वाला कप है, यूनियन वाला कप है। हाँ, ये ऐसे बना दो तो इसको यूनियन बोलते हैं। और ए और बी यहाँ पे सेट है, समुच्चय है। तो ए यूनियन बी = होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेट के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, और मतलब या x बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है इसकी, ए यूनियन बी की डेफिनेशन की। मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में होगा या फिर बी में होगा, ए और बी में से किसी एक में होगा ही होगा, वही ए यूनियन बी होता है। अभी भी आपके समझ में नहीं आया होगा, चिंता ना करें, हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आपका। एग्जाम्पल से देखिए कि इफ ए = है 1 2 3 एंड बी = है 1 2 6 7, देन फाइंड ए यूनियन बी। तब ए यूनियन बी = क्या होगा जी? क्या होगा जी? ए यूनियन बी = बताइए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये इसके अनुसार ए बी के सारे एलिमेंट का सेट, ए और बी के सारे एलिमेंट यहां लिख दो, वही ए यूनियन बी हो जाएगा। ए और बी का यूनियन करके जो बनता है वो भी एक सेट ही होता है भैया। जैसे 2 नंबर को जोड़ करके जो आता है वो भी एक नंबर ही होता है भैया, है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी होगा भैया कि ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, वही ए यूनियन बी है। बस यही समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 सेट दे रखे होंगे ए और बी, बोला जाएगा ए यूनियन बी निकालिए, या फिर बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, या बोला जाएगा ए - बी निकालिए, या बोला जाएगा बी - सी निकालिए। इनमें से कोई एक आएगा, 100% आएगा ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो ए और बी के सारे एलिमेंट यहां लिख दो। जैसे 1, पहले ए का एलिमेंट लिखो 1, 2, 3, ठीक है। अब बी के एलिमेंट लिखो 1 लिखो, लेकिन 1 ऑलरेडी है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, ध्यान रखना। 2 भी यहां ऑलरेडी है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 6 लिख दो, 7 लिख, बस। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 6 7, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो है, ए और बी के सारे एलिमेंट उसमें होते हैं। देखो ए के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? है। बी के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? 1 2 6 7 1 2 6 7 है, बिल्कुल। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट का सेट। इसीलिए ए यूनियन बी की डेफिनेशन x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। x ए में होगा, जो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है ना, इस डेफिनेशन के अनुसार ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है वो या तो ए का होगा या बी का होगा, ए का होगा या फिर बी का होगा। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, दोनों में से किसी एक का होगा ही होगा। 1 इसका है, इसका भी है, कम से कम एक का होगा। 2 इसका भी, इसका भी, 3 इसका भी, इसका नहीं, 6 इसका है, 7 इसका है, तो किसी में किसी का है। तो ए आपका ए यूनियन बी हो गया। अगर वेन डायग्राम से बताऊं आपको तो ए यूनियन बी ऐसा है भैया, देखिए ये आपका वेन डायग्राम है। इसको रेक्टेंगुलर टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यू से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। उसके अंदर 2 सेट ले लीजिए, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है। ए और बी यूनियन के अंदर, यू के अंदर ही होते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट कुछ है इसमें, 1 2 1 2, हाँ 1 और 2 कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एरिया में लिखो ए में भी जो ए में भी आए और बी में भी आए। हाँ,
वो आपका कॉमन एरिया में लिखा जाएगा 1 और 2। हाँ, उसके बाद 1 ए को कंप्लीट करो, ए को कंप्लीट करेंगे तो ए में 1 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 बचा तो 3 यहां पे लिखो। अब बी को कंप्लीट करो, पहले कॉमन एरिया लिखा जाता है, ध्यान रखना, उसके बाद ए को कंप्लीट और बी को कंप्लीट। अब बी को कंप्लीट करो, 1 2 आ चुका है बी में, 6 और 7 और आ जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पूरा ए और बी। इसको अगर हम शेडेड करें, शेडेड रीजन से करें ऐसे, तो ये जो ये जितना शेडेड रीजन है ए और बी का सारा रीजन, कॉमन भी और भी, ये ए यूनियन बी होता है। क्या होता है? ये ए यूनियन बी होता है, ठीक है। अब आगे इंटरसेक्शन बताएंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी आपको आएगी, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन यूनियन। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन यूनियन। नंबर 1 प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। याद रखिए भाई, सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम बनी नियम का पालन करता है। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बी को पहले लिखो या ए को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 + 7 करो या 7 + 2 करो, आएगा 9 ही। ऐसे ही यहाँ पे ए यूनियन बी करो या बी यूनियन करो, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि 2 - 7 नॉट इक्वल टू 7 - 2, ये तो अंतर है। तो डिफरेंस में काम नहीं करता है, लेकिन यूनियन में और प्लस में काम करता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ओके, सेकंड रूल है यूनियन का, रूल या कुछ रिजल्ट्स बोल सकते हैं आप इनको। ए यूनियन फाई, बताओ क्या होगा? ए और फाई का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? बताइए भाई। ए यूनियन फाई, फाई क्या है? एम्प्टी सेट, खाली सेट। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर देखे तो पता होगा आपको। तो ए यूनियन फाई क्या है? ए यूनियन फाई, ए और फाई का यूनियन कर देंगे तो क्या आएगा? ए यूनियन फाई मतलब ए और फाई के सारे एलिमेंट जिसमें हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए और बी के सारे एलिमेंट एक जगह लिख दो, वो ए यूनियन बी होता है। ए यूनियन फाई क्या है? ए और फाई के सारे एलिमेंट जिसमें होंगे वो ए यूनियन फाई होगा। फाई तो एम्प्टी है, तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे, तो मतलब ए के सारे एलिमेंट होगा इक्वल टू ए, तो ए यूनियन फाई इक्वल टू ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नंबर 3, अब ये बताओ ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ। ए और ए सेम सेट हैं, उनका यूनियन कर दिया जाए आपस में, तो ए यूनियन ए बराबर क्या होगा? ए के एलिमेंट और ए के एलिमेंट सारे लिख दो, तो ए के एलिमेंट सारे लिख देंगे तो ए के एलिमेंट ही तो रहेंगे, है ना, तो मतलब ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए होगा कि नहीं? ओके। चौथा देखिए, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू। देखिए ये यू है, ये कप है, कप वो सिप वाला, हाँ ये यू है, ये यू है, यू यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, ये यूनियन है, यूनियन, हाँ। तो ए यूनियन यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट और यू का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा भैया? देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये आपका यू है, हाँ, और उसके अंदर एक सेट ए है, ये वाला सेट ए है, क्योंकि ए हमेशा यू के अंदर ही होगा, यू सबसे बड़ा होता है, यूनिवर्सल, तो ए जो है हमेशा यू का सबसेट होता है, तो ए यू का सबसेट है। ए और यू के सारे एलिमेंट लिख दो एक साथ, तो क्या आएगा? यू ही तो आएगा, क्योंकि ए तो ऑलरेडी यू के अंदर है, तो ए और यू के सारे एलिमेंट लिख देंगे तो यू ही आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा? यू आएगा। ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। भैया यू तो यू है, यू का मतलब यू बड़ा है भैया, हाँ, और फाई है तो फाई खाली है भैया, छोड़ो खाली को, छोड़ो इसी को लिख दो, हाँ, यही ना, ऐसे बोल सकते ना, क्या दिक्कत आ रही है? और जैसे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, भैया इनको आगे पीछे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारे इधर शिफ्ट करा, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे हैं बेचारे, ये यूनियन भी कर सकते हैं, हाँ? ठीक है सर। तो इस प्रकार से ये यूनियन आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। फिर चलते हैं इंटरसेक्शन पे। तो अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट
का सेकंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ए और बी के कॉमन एलिमेंट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनका एक सेट बना दो, वही ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, यूनियन क्या था, ए और बी के सारे एलिमेंट का सेट है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए जो ये यूनियन में ऊपर था, कप को पीने के बाद उल्टा रख दो तो इंटरसेक्शन बन जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मैथमेटिकल लैंग्वेज में x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। मतलब आपने देखा होगा यूनियन में यहाँ पे और लगता था, या लगता था, और इंटरसेक्शन में यहाँ पे और लगता है। मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है जो a में भी है और b में भी है, a और b में दोनों में होना चाहिए, वही आपका a इंटरसेक्शन b बनेगा। और जो ए यूनियन बी था वो ए और बी में से किसी एक में होना चाहिए था, इसलिए और लगता था। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कि एक एग्जांपल से, या फिर पहले मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ, ये है ना, क्या दिक्कत आ रही है, उससे और क्लियर कट हो जाएगा ना। आपका क्लियर करना पड़ता है आप लोग ना भैया, क्या बताऊं यार मैं। ये एक मिनट। तो वेन डायग्राम से ये हो गया आपका कोई एक सेट ए और ये हो गया आपका कोई सेट एक बी। ठीक है, ए और बी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रहते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कि ए और बी का कॉमन एरिया, हाँ, ए और बी का कॉमन एरिया ये है भैया, हाँ ये है, तो इसको सेडेड कर दो, ये है ए और बी का कॉमन एरिया। ओके, ए और बी का कॉमन एरिया ये है, तो ये ही पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये ऐसे बन रखा है, आप पता है आपको क्या होता है। हाँ ठीक है, तो ए जो है ये इंटरसेक्शन है, हाँ, और यूनियन में क्या था, पूरा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपका कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 6 7, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा भैया, बताओ भैया क्या होगा। भैया इंटरसेक्शन बी ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन क्या है, 1 यहाँ भी है, यहाँ पे तो लिख दो, 2 यहाँ भी है, यहाँ पे लिख दो, और 3 यहाँ नहीं है। हम ये 1 और 2 दो एलिमेंट है जो दोनों में है, तो वही आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। हाँ, वेन डायग्राम में इसको दिखाना है तो 1 और 2 कॉमन एरिया में आएगा, 3 यहाँ आएगा, फिर बी को भरेंगे तो 1 2 6 7 यहाँ आएगा। बस सिंपल सी बात है। तो ए यूनियन बी निकालना है तो इसके सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 6 7। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो केवल 1 और 2 लिखो। ठीक है, इस प्रकार से ये किया जाता है। एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूं जरा। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 and b is equal to 4 5 6, then a intersection b बताओ क्या होगा, बताइए जी भैया क्या होगा जी। तो देखो a और b में कुछ कॉमन है क्या, अरे इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं, तो इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना भैया। 5 एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, जिसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और नॉट ध्यान रखिए कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन ए एंड बी इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट जब ए और बी का इंटरसेक्शन 5 होता है, एम्प्टी होता है, तो उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब उनकी आपस में नहीं बनती है पति पत्नी की, तो वो अलग अलग रहना चाहते हैं। तो भैया तू अलग रह और मैं अलग रहती हूँ, ऐसे नहीं, मिक्स नहीं करते, मिक्स, हाँ, इल्लू इल्लू नहीं करते, ऐसे मिक्स नहीं करते। ए तू अलग रह, तू बी अलग है, तो ए अलग बी अलग, इसमें कॉमन है कुछ, यहाँ पे देखो यहाँ तो कॉमन है 1 2, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, तो मतलब डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट, ज्वाइंट नहीं हो रखे भैया। तो जब ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है तो ए एंड बी इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, याद रखना इसको। हाँ, क्योंकि ये नाराज हो गए ना एक दूसरे से, तो अलग अलग हो गए भैया, है ना, ऐसे होता है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। मैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज चलो यहीं पे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, नोट के रूप में लिख लो चाहो तो। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज नंबर 1,
ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो बराबर आएगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव लॉ का पालन करता है, कहने का मतलब है। ठीक है, इसी प्रकार से यूनियन में भी था। अब ये देखो कि ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, बताए उसमें ए यूनियन फाई, उसमें क्या था यूनियन में, ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या था, ए यूनियन फाई इज इक्वल था यू, ए यूनियन फाई इक्वल टू यू था। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या होगा, ए और फाई में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन है ना, ए और फाई खाली सेट, और इसमें कुछ होगा 2 3 4, तो इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, मतलब फाई ही तो आएगा, फिर इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई होता है जी, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। और तीसरा ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए ही होता है, जैसे कि ए यूनियन ए इक्वल टू बी ए ही था, है ना। और चौथा कि ए इंटरसेक्शन यू, यू मतलब यूनियन, हाँ, यूनिवर्सल सेट। अब इसमें क्या कॉमन है बताओ भैया, जब ऐसा है कि ये यू है और ये ए है, हाँ? अब यू और ए में कॉमन क्या है, ये वाला हिस्सा कॉमन है ना, ए जो है कॉमन है, यू में भी है और ए में तो है, तो ए कॉमन मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए होता है। और अगर मैं यूनियन बोलता ए यूनियन यू इज इक्वल टू क्या था बताओ, यू था, उसमें सारे आते हैं, तो ऐसे समझा जाता है, हैं? ऐसे समझा जाता है। और अगर तीसरी बात करें, तीसरा एडिशन, एडिशन ऑफ सेट, हाँ, दूसरा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एडिशन ऑफ, फिर डिफरेंस ऑफ, एडिशन ऑफ सब, दो सेट को जोड़ सकते हैं क्या, ए और बी को जोड़ दीजिए, इज इक्वल टू क्या आएगा, तो दो सेट का एडिशन का कोई ऑपरेशन नहीं है, दो सेट के एडिशन का कोई ऑपरेशन नहीं है। ओके, तो अब चलते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे दो सेट ए और बी है, अगर ए में से बी को माइनस करना है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी, हाँ, मतलब सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उनको लिख दीजिए, तो वो ए माइनस बी होता है। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। ए माइनस बी को प्रॉपर मैथमेटिक्स रूप में या सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा भी लिखते हैं, माइनस बी इक्वल टू सेट के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है a माइनस बी में, x एक ऐसा एलिमेंट है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, हैं? a में तो है लेकिन b में नहीं है। ठीक है, दोज एलिमेंट ऑफ सेट a विच आर नॉट इन b, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं वो लिख दीजिए, तो ए माइनस बी आ गया। बी माइनस एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, घबराइए मत, बी माइनस ही निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर नॉट इन बी, मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है उनको लिख दीजिए, तो बी माइनस ए हो जाएगा। तो बी माइनस ए को सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर मैथमेटिक्स रूप में लिखना, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा बताइए, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी में क्या है, x बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू बी, जो आगे है वो बिलोंग कर रहा है, जो पीछे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आगे b है तो x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ में आएगा भैया, एग्जांपल वही वाला जो हम शुरू से a यूनियन b से करवाते आ रहे हैं उसी से करवाते हैं। देखिए, इफ a इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 1 2 6 7 है। ठीक है, अब बताइए a माइनस बी क्या होगा, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू, बताओ जी क्या होगा जी, a माइनस बी इज इक्वल टू, बताइए। तो a माइनस बी की रेफरेंस क्या है कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उनको यहां लिख दो, वही ए माइनस बी है भाई, यही तो, दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के कौन कौन से, क्योंकि ए पहले बी बाद में, हाँ, ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है,
ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है उनको यहाँ पे लिख दो। ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है, देखो 1 बी में है, इसको नहीं लिखेंगे, 2 बी में है, इसको नहीं लिखेंगे, 3 बी में नहीं है, इसको लिखेंगे। तो केवल 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो वही ए माइनस बी हो गया। हाँ, मतलब जो बी में है उनको नहीं लिखना है, बी वाले अछूत हो गए भैया। अछूत मतलब जैसे बेवकूफी वाली प्रथा पहले चलती थी, परंपरा, हाँ, उसको बोलते थे वो। हाँ? तो ये समझ लीजिए आप, ए माइनस बी एंड अब बोला जाए आपको कि भाई बी माइनस ए भी बताओ जरा, तो क्या होगा जी बी माइनस ए? बी माइनस ए क्या होगा कि बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, देखो बी माइनस ए दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी दीज आर नॉट इन ए, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी के कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है? 1 ए में है, 2 ए में है, 6 नहीं है ए में, और 7 भी नहीं है ए में, तो 6,7 बी माइनस ए हो गया। ठीक है, तो ऐसा भैया ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाला जाता है। अब वेन डायग्राम की बात करते हैं जरा। हाँ, क्या करते हैं? वेन डायग्राम की बात करते हैं जरा। मैं यहीं पे बता देता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे ये है, हाँ, ये है और ये है, ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट ए है और इसके अंदर एक सेट बी है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, सेट ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 1 2 6 है। ठीक है, अब ए बी को अगर भरना हो तो सबसे पहले क्या भरते हैं? जो कॉमन ये वाला कॉमन, ऐसा ऐसे बना कॉमन, तो यहाँ पे 1 2 1 2, हाँ 1 2 1 और 2 कॉमन है, तो 1 2 यहाँ पे आएगा भैया। अब ए को कंप्लीट करो भैया, तो ए में 1 2 3 है, तो 1 2 तो आ चुका है, 3 और रख दो भैया। अब बी को कंप्लीट करो भैया, तो 1 2 6 7 और है इसमें, तो 1 2 तो आ चुका है, 1 2 6 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक तरीका तो ये है, और एक तरीका स्टूडेंट हमारे पास ऐसा है जिसमें हम सीधे वेन डायग्राम से बता सकते हैं कि ए माइनस बी क्या है, बी माइनस ए क्या है। ठीक, वो कैसे? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन एरिया। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ये क्या होता है? ये वाला, हाँ, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। हाँ भाई, ए माइनस बी क्या है? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए माइनस बी होगा। तो ए के एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 है, तो ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है? देखो ए के कौन से एलिमेंट है जो 1 2 तो बी में भी है, तो ए के कौन से एलिमेंट जो बी केवल 3, तो ए माइनस बी 3 हो गया। देखिए, और बी माइनस ए क्या है? बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं, तो इसको ये वाला पोर्शन ऐसा है जो ए में नहीं है, ये वाला पोर्शन ऐसा है जो ए में नहीं है, है ना? तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये वाला, हाँ, इसको बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, तीनों मिलाकर के बनता है ए यूनियन बी। ठीक है, तीनों मिला के क्या बनता है? ए यूनियन बी। अब आप, अगर आपने ए और बी के जो नंबर हैं वो यहां पे पहले दिखा दिए, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या है, इजीली आप बता सकते हैं। चलो हम इसको मिटा ही देते हैं, इसका काम नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में बताना चाह रहा हूं आपसे, कि वेन डायग्राम में हमने दिखा दिया कि ए के एलिमेंट भी दिखा दिए, बी के एलिमेंट भी दिखा दिए। ठीक है, मतलब यहां पे आपको ए दे रखा था 1 2 3 एंड बी दे रखा है 1 2 6 7। ठीक है, तो अब आपको बोला जाता है कि भाई ए यूनियन बी निकालो। हाँ, तो एक तरीका तो एक ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, जैसे हम पीछे वेन डायग्राम से करना है। तो वेन डायग्राम में जैसे पहले हमने दिखाया, तो जितने भी ए और बी के सारे सब मिलाकर के है वो ए यूनियन बी होता है। तो सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, 1 2
3 6 7, ये ए यूनियन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाता है तो भैया ए और बी में कॉमन में क्या क्या है, 1 और 2 है, तो ये ए इंटरसेक्शन 1 और 2 हो गया। अगर ए माइनस बी लिखा जाता है तो ए माइनस बी वाला एरिया ये होता है, इसमें कौन सा एलिमेंट है, केवल 3 है, तो ये 3 हो गया। हाँ, अगर बी माइनस ए पूछा जाता है तो बी माइनस ए मतलब बी माइनस ए मतलब ये वाला पोर्शन, तो इसमें क्या है 6 और 7 है, तो ये 6 और 7 है। ठीक है, बस वेन डायग्राम से आप फटाफट बहुत इजीली जल्दी निकाल भी सकते हैं। तो वेन डायग्राम का नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सरकारी जेई की तैयारी करेंगे ना डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद, तो उसमें कंपटीशन में आयोग के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी से तैयारी कर लो भैया, सरकारी जेई बनना है आपको। हाँ, अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी समुच्चय का पूरक। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे हम रेक्टेंगुलर इसमें लिखते हैं, एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, ए जो है यू का यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय, तब किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको ए डैश से या ए के ऊपर सी लिखने से डिनोट किया जाता है। वैसे हम मोस्टली ए डैश यूज करेंगे। ठीक है, और जो ए डैश होता है, कोई किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश होता है, और ए डैश इज इक्वल टू होता है यू माइनस ए। ठीक है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यू में से माइनस कर दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, या यहीं पे आगे लिख दो इसको, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, और इज इक्वल टू यू माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे हम ए माइनस बी करते थे भाई, ए माइनस बी को भी ऐसे लिखते थे ना, ए बिलोंग कर रहा है, बी नॉट बिलोंग टू, बी नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जो पहले वाला उसमें बिलोंग करता है, जो दूसरे वाला नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया जाता है। ठीक है ना, तो यू माइनस ए तो हुआ। और इसको वेन डायग्राम में दिखाना स्टूडेंट, तो ये देखिए, ये ऐसा होगा, ये यूनिवर्सल सेट है और इस एक सेट ये है, ये ए कोई सेट है। अब हमें ए डैश चाहिए, तो ए डैश क्या होगा, ये तो ए है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमें ए डैश चाहिए, तो ए डैश बराबर क्या होता है, यू माइनस ए। यू माइनस ए मतलब यू में से ए को हटा दो, यू में से ए को माइनस कर दो, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ए को हटा दो, यू में से ए को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा ना, तो ये वाला पोर्शन बचेगा। क्यों, ये वाला पोर्शन बचेगा क्यों, और यही पोर्शन जो है ए डैश, या इसको आप यहां पे ना लिख करके, क्योंकि यहां पे डैश पता नहीं चल पाएगा, इसको ऐसा डैश करके यहां पे लिख दो ए डैश, ये वाला पोर्शन ए डैश है और ये अंदर का ए है, और ए डैश, ए और ए का यूनियन कर दिया जाए, ए और ए डैश का यूनियन कर दिया तो क्या बनेगा, पूरा यू तो बनेगा। ए यूनियन ए डैश बराबर यू होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा ना। ओके, ये सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स पे जो इस पे बेस्ड नोट समझ लीजिए। हाँ, कॉम्प्लीमेंट पर कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं। और नंबर 1, ए डैश का डैश बराबर क्या होता है पता आपको, ए डैश, ए का डैश बाहर हो गया, ए का डैश मतलब ए से बाहर का, ए डैश मतलब ये वाला पोर्शन, और फिर ए डैश का डैश निकालेंगे तो फिर वापस यही आएगा ना, ए का डैश करेंगे तो बाहर का आएगा, फिर ए डैश का डैश करेंगे तो अंदर का आ जाएगा, तो ए डैश बराबर ए डैश का डैश बराबर ए होता है भैया, ध्यान रखना। हाँ, सेकेंड, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू होता है, जैसे हमने यहां पे बताया, ए और ए डैश को आपस में कंबाइंड कर देंगे, यूनियन कर देंगे, तो यू के बराबर ही तो आएगा। ठीक है, थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर बताओ जरा, कोई बताइए 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 बताइए। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन भाई, इंटरसेक्शन, इंटरकास्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है बताइए।
ए इंटरसेक्शन ए डैश तो भैया क्या होता है? बताओ बताओ, फाइव होता है जी भाई। ये ए है और इसके बाहर ए डैश है, इसमें कॉमन क्या है बताओ? कॉमन है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कॉमन है। कॉमन तो तब होता अगर ए डैश इसके कुछ एरिया को कवर करता। ए बिल्कुल सेपरेट है और उसके बाहर ए डैश है, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश फाइव होता है। ठीक, समझ गए बात को? ओके, चौथा देखिए, अगर हम यूनिवर्सल सेट का डैश निकालें तो ये दिस इक्वल टू क्या होगा बताओ? ये यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का डैश मतलब इससे बाहर कुछ नहीं है तो फाइव है, या फिर एंड फाइव डैश निकालें, फाइव डैश मतलब खाली से बाहर तो पूरा यू होगा, तो यू डैश इक्वल टू फाइव होता है, फाइव डैश इक्वल टू यू होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जो भी है, अब ऐसा है हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? एग्जाम्पल बताते हैं। इनको छोड़िए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आपको। हाँ इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल, नहीं बी नहीं है यहाँ पे, यू दे रखा है। ठीक है, यू दे रखा आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो यहाँ यू मान, यू जो है हमेशा जो उसके अंदर सेट है, यू यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर के जो जितने भी ए बी सी और लेंगे आप, वो उनमें यू सबसे बड़ा होना चाहिए। मतलब यू ए भी इसका सबसेट होना चाहिए, बी भी यू का सबसेट होना चाहिए। यू बड़ा लेंगे आप, ऐसा इतना बड़ा लेंगे कि सारे सेट उसके सबसेट होने चाहिए। मतलब इस सबसेट का मतलब क्या है कि इस सेट के सारे एलिमेंट यू में होने चाहिए। बी भी लेंगे कोई सेट तो बी के सारे एलिमेंट यू में होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट। हाँ अभी बताया ना आगे। हाँ ए इतना दे रखा है, यू इतना दे रखा है, आपको बोला जाता है देयरफॉर ए डैश निकालिए, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताया आपको? u माइनस ए होता है। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको a से माइनस यू से माइनस कर दो। अगर b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो b डैश बराबर क्या होगा? u माइनस ए, बी सॉरी b डैश मतलब b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u में से b को माइनस कर दो। c का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u में से किसको माइनस कर दो? c को माइनस कर दो। सिंपल सी बात है। तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो u में से a को माइनस कर दो। a डैश इक्वल टू u माइनस है, और u माइनस है मतलब u माइनस है। हाँ डिफरेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। u माइनस है क्या होता है कि u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है वही आपका u माइनस ये होता है। हाँ u के कौन से एलिमेंट जो a में नहीं है? 1 2 3 तो a में है, 4 5 6 7 नहीं है, तो लिख दीजिए भैया 4 5 6 7। u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो u के 4 5 6 तीन एलिमेंट ऐसे जो a में नहीं है, तो वही आपका u माइनस होगा, मतलब वही आपका a डैश होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे इसमें अगर यहाँ दर्शन आपको तो 1 2 3 1 2 और 3 ए में है। ठीक है, और यू में क्या है? यू में 1 2 3 तो है ही, तो भैया ये ए में है तो ये यू में भी है, क्योंकि ए यू के अंदर है। जो ए में हो यू में भी होगा क्योंकि ए यू के अंदर है। तो यू के अंदर लिखो जरा, 1 2 3 भी आ गया है, अब 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो आप, ए अगर आप बोले ए में कौन कौन से एलिमेंट है, आप बोल सकते हैं 1 2 3। अगर आपको बोला जाए कि ए डैश में कौन से एलिमेंट है, तो ए डैश ये छाए के भाग है 4 5 6। देखो 4 5 6 4 5 6 7 भी तो है भैया, 7 भी तो है, 7 भी लिख दो, कोई दिक्कत। 4 5 6 7 ए डैश में आ जाएगा। हाँ, और अगर वो बोलो यू में बताओ, तो यू में सारे 1 2 3 4 5 6 7 यू में आ गया। तो ऐसा ए डैश निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उसको आप अच्छे से समझेंगे तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए आपके पास दे रखा 1 3 7 9, बी 3 7 1 5 10, और यू दे रखा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है,
फिर आपको बोला जाता है कि ए यूनियन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए माइनस बी माइनस ए डैश, ए यूनियन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इन सबको निकालो। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको कभी ये पूछा गया, कभी ये पूछा, कभी दोनों पूछे, ये दो पूछे, कभी ये पूछा गया, तो मैंने कंबाइंड में सारा लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ए दे रखा, बी दे रखा, ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, तो ए यूनियन बी आ जाएगा, हाँ, ए यूनियन बी आएगा। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन बी ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिख दो, है ना, ऐसा ही ना। और ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी होगा ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उनको लिख दो, और बी माइनस ए क्या होगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है उनको लिख दो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। और ए डैश क्या होगा, ए डैश बराबर यू माइनस ए, जिसका डैश निकालना उसको यू में से घटा दीजिए, यू माइनस ए होगा, यू माइनस ए क्या होगा, यू के ओ एलिमेंट जो ए में नहीं है, ऐसा निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। और ए यूनियन बी का डैश क्या होगा बताइए, यूनियन बी का डैश निकालना है तो यू में से ए यूनियन बी को, जिसका डैश निकालना है उसको यू में से घटा दो, तो ये ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो यू में से घटा दो, क्या, ए यूनियन बी घटा दो, और यू माइनस ए यूनियन बी क्या होगा, यू के ओ एलिमेंट जो ये ए यूनियन बी में नहीं है, जो यहाँ पे नहीं होगा, यू के ओ एलिमेंट लिख दो यहाँ पे जो इसमें नहीं होंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए, वो लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा आप लिखेंगे। लेकिन जो प्रॉपर सिंपल प्रोसेस है वो खुद आप करेंगे, ऐसा नहीं कि हल्के में लेंगे, करेंगे। मैं वेन डायग्राम से आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक मेथड से मैं बता देता हूं वेन डायग्राम से कैसे करना, और जो सिंपल प्रोसेस जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं पूरे लेक्चर में उस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब वेन डायग्राम से भी केवल वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं। वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है उसको यू से डिनोट किया जाता है और रेक्टेंगुलर शेप में लिखा जाता है, हाँ? इसके अंदर दो सेट बनाने हैं, क्योंकि ए और बी यू दे रखा है, यू लिख दिया, और ए और बी दो सेट दे रखे हैं, तो दो सेट लिख दीजिए, एक सेट ये है और एक सेट आपका ये है, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ओके, सबसे पहले जब वेन डायग्राम में नंबर रखने हो, एलिमेंट रखने हो, तो सबसे पहले कॉमन एरिया को, ए और बी का कॉमन एरिया उसको भरते हैं। तो देखिए ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 1 यहां भी है और यहां भी है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, 3 यहां भी है, यहां भी है, तो 3 भी लिखेंगे, 7 यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, 7 भी लिख दो, 9 यहां भी है, यहां है और यहां नहीं है, ठीक है। बस इससे कंपेयर कर दो, जो 1 3 7 यहां है और यहां भी है, 9 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो बस हो गया, कॉमन एलिमेंट इन दोनों में 1 3 7 है, वो यहां लिख दिया हमने, कॉमन एरिया में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ए को कंप्लीट करो, प्रोसेस यही तरह रखना है, हाँ गलती मत करना, पहले कॉमन एरिया को भरना है, फिर ए को कंप्लीट करना है, फिर बी को कंप्लीट करना है। ए को कंप्लीट करो भैया, ए को कंप्लीट करो, ए कंप्लीट करने के लिए 1 3 7 9, 1 3 7 तो ऑलरेडी आ चुका है के अंदर, 9 और बचा, तो 9 यहाँ इधर रखना पड़ेगा ए माइनस बी वाले एरिया में, ठीक है। अब बी को कंप्लीट करो भैया, 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 आ चुका है, 5 और 10 और आएगा, 5 और 10 और आएगा, ठीक है, रख दिया जी। ओके, अब u को कंप्लीट करो, अब क्या करो, u को कंप्लीट करो, u में 1 आ चुका है, ये जो a और b में वो u में भी है, 1 आ चुका है, 2 नहीं आया है, तो 2 कहां रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे a और b के, क्योंकि 2 इनसे बाहर है, तो 2 यहां रख दिया, 3 आ चुका है अंदर, 4 नहीं तो 4 यहां पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 आ चुका है अंदर, 6 नहीं आया है तो 6 यहां पे रख दो, 7 आ चुका अंदर, 8 नहीं आया तो 8 यहां पे रख दो, 9 आ चुका अंदर, 10 आ चुका अंदर, ठीक है। अब देखो 1 से लेकर 10 तक सारे आ गए ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यू के अंदर भी आ गए। अब आप आसानी से ए यूनियन बी बताना, अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी बताओ, तो ए और बी के अंदर सारे यहां से लेकर यहां तक जितने भी और लिख दीजिए, क्या क्या है, 9 1 7 9 1, आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 3 7 करके भी लिख सकते हैं, 9 1 3 7 5 10,
ये ए यूनियन बी हो गया, ए और बी के सारे एलिमेंट ये आ गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एरिया ये है, इसको बोलते हैं कॉमन एरिया, ये वाला। हाँ, इसको बोलते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ए माइनस बी, पहले बताया ना अभी मैंने, और इस सारे को क्या बोलते हैं, बी माइनस ए। ठीक है, तो कॉमन एरिया 137 ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, इसमें केवल 9 है तो 9 आएगा। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो 9 ही तो ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, सिंपल सी बात है। बी माइनस ए में 5 10 बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है तो बी के 5 या 10 है जो ए में नहीं है। ठीक, ओके। ए डैश मतलब होता है यू माइनस ए, यू माइनस मतलब यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ए को छोड़ करके अगर इससे देखेंगे वेन डायग्राम से, ए डैश मतलब ए को छोड़ करके सारा ए डैश होता है, ए को छोड़ करके सारा ए डैश होता है। तो इन ए के अंदर के एलिमेंट को छोड़ करके जो आपको दिख रहे हैं वो सब लिख दीजिए। क्या, 2 4 6 8 5 10, हाँ क्या होगा, 2 4 6 8 5 10, ये आपका ए डैश हो गया। ठीक है, अब ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो ए यूनियन बी ये है पूरा ए, और इससे बाहर के एलिमेंट ए यूनियन बी का डैश होगा 2 4 6 7 8 2 4 6 8। ठीक है, या इसको इस तरीके से करना है, तो u माइनस यू में से ए यूनियन बी के एलिमेंट, यू के एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो, तो यू के कौन से एलिमेंट जो यहाँ नहीं है, 1 भी है यहाँ, 2 नहीं है तो 2 लिख दिया, 3 भी यहाँ है उसको नहीं लिखेंगे, 4 यहाँ नहीं है तो इसको लिख देंगे, 5 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है तो इसको लिख देंगे, 7 है यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है तो यहाँ लिख देंगे, 9 भी यहाँ है, 10 भी यहाँ है। ये भी दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा। ठीक है, तो 1 3 7 को छोड़ करके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, 2 4 6 8 2 4 6 8 9 5 10 9 5 और 10। ठीक है, तो वेन डायग्राम से ऐसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिए। हाँ, अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं 2-3 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 3 4 1 करवा दिया हमने, ये होमवर्क के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपने कर दिए बिल्कुल सही तो समझ लीजिए जो आपने पूरा लेक्चर पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया है और आप एग्जाम में 100% सही करके आओगे। और इतना लेक्चर पढ़ने के बाद भी अगर ये नहीं हो पा रहे, इसका मतलब फिर ये हुआ कि आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है या फिर से लेक्चर शुरू से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ए दे रखा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, बी दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, फाइंड ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी निकालना है। यहाँ पे एक्स दे रखा है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ बोर्ड, एंड वाई दे रखा है ए यूनियन बी एक्स यूनियन वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई एक्स माइनस वाई निकालना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी सी दे रखा है, आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस प्रकार से इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सोच समझ के समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और कर लिया होगा, नहीं किया है तो फिर से रिवीजन, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार और देखिए, जिससे कि बिल्कुल मजबूत हो जाए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए है जय हिंद जय भारत, थैंक यू।